महामारी के कारण देश में बिगड़ती स्थितियों पर हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि संक्रमण की पहली वेव के बाद केंद्र सरकार को आज 1 साल का पूरा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार ने मेडिकल सुविधाओं को ठीक करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर जोर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गैर भाजपाई राज्यों के भेदभाव के साथ नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के सहयोगी मुख्यमंत्रियों ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विभागीय मंत्रियों को पत्र लिखकर आवश्यक सामानों की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा चुप्पी साध रखी है। कई राज्यों में वैक्सीन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये भी देख में आया है कि कुछ राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रीट किया जा रहा है। ये भेदभाव अच्छा नहीं है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि देश में कोरोना का पहला केस पिछले साल 30 जनवरी को आया था। उसके बाद सरकार के पास 1 साल का समय था, लेकिन सरकार ने व्यवस्थाएं ठीक नहीं की। विपक्ष के सुझावों पर उनके मंत्री उल्टा हमला बोल देते हैं। कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए सरकार से पूछा है कि रेमडेसिविर जैसी लाइफ सेविंग मेडिसिन पर और मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी क्यों वसूली जा रही है। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट पर जीएसटी क्यों वसूली जा रही है। उन्होंने लॉकडाउन में बेरोजगार हुए गरीबों को हर महीने 6-6 हजार रुपए दिए जाने पर भी जोर दिया है, लेकिन सोनिया गांधी ये कहती हुई नजर आई है कि कांग्रेस के नेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के मुख्य नेता हमेशा मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस के नेताओं की बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता है, लेकिन अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोनिया गांधी की इन मांगों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।